मानवता के प्रबल शत्रु को पस्त करेगा कौन। दुखियों के संतप्त हृदय में कौन भरे विश्वास। भटके हुए युवा हृदयों में कौन जगाए आस। कौन धर्म के सत्य रूप को जन जन को समझाए। झूठे संप्रदायों से मानवता को कौन बचाए। जाति धर्म और ऊंच नीच के झगड़े कौन मिटाए। सत्य अर्थ के नव प्रकाश को कौन यहाँ फैलाए। कौन बना सकता भारत को फिर से जग का ताज है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल आर्य समाज, केवल आर्य समाज। हम लगभग 149 वर्षों के इतिहास के वाहक हैं और उन 150 वर्षों में 149 वर्षों के समय में ऋषि दयानंद द्वारा संस्थापित आर्य समाज के लोगों ने इस देश और दुनिया के लिए क्या क्या किया है, ये जानने वाले जानते हैं। लेकिन आज ऋषि दयानंद के जन्म के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये उनकी जन्म जयंती का 200वां वर्ष चल रहा है और इस उपलक्ष्य में जगह जगह भव्य यज्ञ और सम्मेलनों के कार्यक्रम हो रहे हैं। किसी विचारक ने कहा है कि आपने क्या किया है, इसकी वजह से आपको सम्मान मिलता है। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या योजना है, इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं, इससे भी जन समुदाय कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं मानता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दुनिया इससे प्रभावित होगी। न केवल आप क्या कर रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि देश के लिए, राष्ट्र के, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में जब महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की सन 1875 में, उस समय आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होने वाले लोग 2 प्रकार के थे। एक वो जो ऋषि दयानंद की और आर्य समाज की जो दार्शनिक विचारधारा थी, उसको जिन्होंने समझा, स्वीकारा और आर्य समाज से जुड़े। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने आर्य समाज की दार्शनिक विचारधारा को समझा नहीं, माना भी नहीं, लेकिन आर्य समाज ने जो सामाजिक सुधारों का कार्यक्रम चलाया, उसने उनको प्रभावित किया और उस प्रभाव की वजह से वो आर्य समाज में आए, बाद में दार्शनिक विचारधारा से जुड़ गए। मैं आपको एक संस्मरण यहां सुनाना चाहूंगा। आगरा में एक जयपुर हाउस नाम की कॉलोनी है। जब वो कॉलोनी बनने लगी तो वहां आर्य समाज के लिए भी एक प्लॉट मिल गया। तो आर्य समाज के लोगों ने धन संग्रह करके जब वहां आर्य समाज की बिल्डिंग बनानी शुरू की, तो सड़क के इस पार आर्य समाज, सड़क के दूसरी तरफ जन सज्जन का मकान था। उन्होंने इस पर घोर आपत्ति जताई और इस बात के लिए भारी प्रयास किए कि यहाँ आर्य समाज न बन सके, पर वो सब